और यहाँ पे भी कुछ बात है जानना ज़रूरी है उसे भी आपको। जैसे ये देखो, ये पाइप है, डिस्चार्ज ट्यूब है मतलब, और यहाँ पे विंडो मैंने लगा दिया। बच्चों थोड़ा सा समझ लेना, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहाँ से ये फोटान इंसिडेंट होगा इसके अंदर, ये फोटान इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे फोटान आएंगे। अब सुनिएगा सब लोग अच्छे से। अब इसके अंदर ये फोटान आ रहा है, फोटान आ रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। पहले मैंने कोई सेल और कोई बैटरी नहीं लगाया था और बस ये स्विच को हमने क्लोज़ कर दिया था। इसके बाद बच्चों फिर हमने क्या किया, एक हमने दूसरी बैटरी लगाई। अब दूसरी बैटरी में यहाँ पे मैंने प्लस कर दी, यहाँ पे माइनस कर दी, और ये एमीटर 2 है। अब सुनो सभी लोग, सुनो, देखो क्या बता रहा हूँ। जब हमने यहाँ पे स्विच 2 ओपन किया, S1 क्लोज किया, इसका मतलब कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी है ना। और बच्चों यहाँ पे हमने देखा आफ्टर इंसिडेंट फोटान, जैसे ही फोटान टकराया वैसे ही हमने देखा कि एमीटर 1 A1 की रीडिंग 0 नहीं है। अगर एमीटर 1 की रीडिंग 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ हेंस न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं, ये बताओ। अगर करंट 0 हो जाता है यहाँ पर A1, तो हम यही समझते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो उसे वहाँ जाना है, जब वहाँ जाना है तो करंट हमें मिलेगा। तो करंट आने से पता चला कि न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ये वाली न्यू और थ्रेशोल्ड से बच्चों ये ज़्यादा है। अगर कभी मान लो कोई पूछ ही ले कि कैसे प्रैक्टिकली जान पाओगे कि फ्रीक्वेंसी जो आ रही थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलेगा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तुम आँख से देख लोगे इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई हम नहीं देख पाएगा, तू भी नहीं देख पाएगा। हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल बनाओ। और अगर एमीटर में करंट आ जाए, करंट तो देख लेगा ना एमीटर रीडिंग, अगर उसमें करंट आ जाए समझ लो कि न्यू की वैल्यू ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब बच्चों सुनो अब आगे क्या होगा, अब सुनो आगे क्या होगा। अब हमने देखो ये वाली बैटरी लगाई है, ये वाली जो बैटरी लगाई है ये कौन सा बैटरी है, ये असल रेटिंग पोटेंशियल है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ये देखो ये माइनस है ना, ये यहाँ से जोड़ दो, ये माइनस है ना, और माइनस को किससे जोड़ दिया, प्लस से। तो ये वाला असल रेटिंग हो जाएगा कि रिटार्डिंग हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। अभी आपको समझना क्या हो जाएगा, ऐसे समझो बच्चों, इतना आप लोग सब ऐसे घबराया मत क्या करो। आप ये बताइए कि जब आपने ये बैटरी लगा दी, ये वाली बैटरी, तो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये आ जाएगा तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe, और इसका इधर क्या है, मोशन। तो बताइए ये फोर्स अगर पीछे की तरफ लग गया तो रिटार्डेशन हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल असल रेटिंग पोटेंशियल जानने के लिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, और वहाँ आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले फील्ड बना लो, देखो फील्ड उसको क्या कर रहा है, और जो नाम जो हो वही आप लिख लेना। असलरेट करता तो असलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्ड कर रहा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो बच्चों ये रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या करेगा, उस फोटान जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा, हाँ बिल्कुल घटाएगा। अब बच्चों यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करी, देखो इसको मैं सुनाऊँ आपको। यहाँ पे मैं बोल्ट लिख रहा हूँ,
और यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूँ, करंट लिख रहा हूँ। अब एग्जाम्पल, अगर मैंने 0 वोल्ट लगाया, रिटार्डिंग पोटेंशियल, वोल्ट माने रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो करंट कितना आया? मान लो बच्चों 10 मिली एम्पियर आया। अब 10 मिली एम्पियर में बहुत तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन पहले एटॉमिक सब लेयर से आया होगा, कोई दूसरे सब एटॉमिक लेयर से आया। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है? अलग अलग हैं, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग के इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने जब यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया तो करंट कितना मिल रहा है? 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन हैं? ऑल द इलेक्ट्रॉन, सरफेस इलेक्ट्रॉन भी है और इनर साइड जो एटॉमिक लेयर है वहाँ के भी इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया, नेगेटिव 2 वोल्ट। बच्चों सुनते रहना, जैसे ही मैंने 2 वोल्ट लगाया तो वैसे इसकी करंट घट के मान लो 8 मिली एम्पियर हो गया। तो 8 मिली एम्पियर क्यों हो गया? क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस आर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल स्टॉप इनसाइड द ट्यूब। जब आपने इतना वोल्ट लगा दिया तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है वो तो जा रहे हैं, और जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो रोक दिए गए। तो अब इलेक्ट्रॉन कुछ तो रुक गए, जब कुछ रुक गए तो करंट भी हमें क्या मिल रही है? कम मिल रही है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए? जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है वो रुक गए। बच्चों मैंने वोल्ट और बढ़ाई, 4 वोल्ट। तो जब मैंने 4 वोल्ट बढ़ाया तो कितने एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चैम्बर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई? कम हो गई? कम हो गई तो करंट हो गया 6 मिली एम्पियर। मैंने फिर क्या किया, मैंने 8 वोल्ट लगा दी और करंट घट के कितना हो गया? 1 मिली एम्पियर। मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन रुक गए? कितने एनर्जी वाले? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसके बाद मैंने बच्चों और बढ़ाया, और जैसे ही मैंने 9 वोल्ट लगाया वैसे करंट 0। इसका मतलब मैंने जान लिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है? 9 वोल्ट के बराबर। तो फिर आइंस्टीन ने यहाँ पे लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई पूछे क्या है? पोटेंशियल एट विच करंट बिकम 0। बच्चों जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाए, करंट बिकम 0। हेंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हेंस बराबर E इंटू वी एस। वी एस बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल है, और ये हो जाएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर E इंटू वी एस। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा H अपान E न्यू माइनस H न्यू नॉट अपान E। आइंस्टाइन ने प्रैक्टिकल करके निकाल लिया। इन्होंने 10 वोल्ट यहाँ पे मान लो 9 वोल्ट लगाया और करंट 0 हो गया। तो उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उस फार्मूले में रखा तो भी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज़ था, क्योंकि वो चीज़ों को सेट करते थे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों से। तो तेज दिमाग उसी का होता है जिसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आ जाए। इस दुनिया में जिस इंसान को फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट भी आ जाए, थ्योरी भी आ जाए, एप्लीकेशन भी आ जाए, वही सबसे तेज़ है। अब उसमें से एक भी कमज़ोर है तो कमज़ोर है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक भी कमज़ोर है तो कमज़ोर। तो बच्चों ये बात हो गई यहाँ पे
अब हमें ग्राफ जरा बनवा दो इसका भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल माने BS। बच्चों कुछ बात बताना है आपको। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड। बात ये बतानी है ना इसका स्लोप कितना होगा। तो बच्चों इसका स्लोप ना पूछा जाए तो कितना होगा, h/e। और यहाँ पे वर्क फंक्शन नहीं होगा, वर्क फंक्शन बाई e होगा। वो देखो लिखा ना h न्यू नॉट अपॉन e, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन फाई अपॉन e। ये वर्क फंक्शन अपॉन e है, ये वाला इंटरसेप्ट, ये वाला ये है। अब अगर ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, बच्चों सुन के बताएंगे सब लोग, आप पहले हमारी बात सुन के फिर ये तो बना लेना, बन ही जाएगा। आपको मैं ये बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में भी स्लोप आता है और बोल्ट और फ्रीक्वेंसी में भी स्लोप आता है। कौन स्लोप ज़्यादा है? मतलब फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का स्लोप या बोल्ट और फ्रीक्वेंसी का स्लोप? अब मान लो यही एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे? स्लोप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू। अब इसके बीच में आपको लगाना है साइन लेस ग्रेटर इक्वल। बच्चों बताइए, आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे? बताओ। अच्छा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बताना। इसमें कौन सा स्लोप आया था, h, और इसमें क्या आया, h/e। तो अगर मैंने लिखा tan θ1 तो ये h हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा tan θ2 तो ये h/e हो गया। तो बच्चों अब बताओ कौन सा बड़ा है, tan θ1 बड़ा है कि tan θ2? तो tan θ1 छोटा है और tan θ2 बड़ा है। कैसे जाना? क्योंकि ये 10⁻⁻19 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना स्लोप, इसलिए दोनों में ये स्लोप ज़्यादा है। अब कई लोग नहीं ध्यान देंगे ना तो बोलेंगे अगर ये तो डिवाइड है तो कम हो जाएगा। अब डिवाइड तो है, ठीक है, लेकिन किससे डिवाइड है ये भी तो देखो। तो इस बात का यूज़ करेगा मेडिकल वाले बच्चों से टीचर। तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, वो जो लिखा है वही समझो पहले कायदे से क्या लिखा है ये। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम क्या पता कर सकते हैं? कोई अगर पूछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या पता कर सकते हो तो क्या बताओगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलोगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम क्या पता करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के मैक्सिमम E न्यू माइनस न्यू नॉट। के मैक्सिमम बराबर E इंटू BS। BS माने स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक सवाल लिखिए आप बच्चों, इसको बनाने के बाद, समझने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप। ये कोई स्फीयर है, सवाल मैं बना रहा हूँ। रेडियस यहाँ पे 1 मीटर है।
इसमें बच्चों फोटान आके टकरा रहे हैं। पूछा है, इसमें सवाल में लिखा है अगर 10⁻16 फोटान टकराते हैं तो बताइए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस सरफेस से कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ़ if photon of wavelength 1550 angstrom incident on metal sphere of work function of metal sphere of radius 1 meter and threshold wavelength and threshold wavelength lambda नॉट बराबर 6200 एंगस्ट्रॉम। बच्चों लिखा है फोटान ऑफ वेवलेंथ 1550 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda 2 बराबर 6200 एंगस्ट्रॉम। then find total number of emitted electron from metal surface, total number of emitted photoelectron total number of emitted photoelectron from metal surface। यहाँ लिखा हुआ है कि फोटान ऑफ वेवलेंथ 1550 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda नॉट 6200 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इसी को निकालना। बच्चों सवाल को एक बार पढ़ के समझो आप और फिर देखो हम लगाएंगे तो आप देखिए कैसे आता है। पहले ना क्वेश्चन को एक बार अपने समझो कि आपको लगे कि हाँ मैं अब लगा लूँगा। अभी आप इसको देखो, मैं कैलकुलेशन के लिए बढ़ रहा हूँ बच्चों, एकदम स्ट्रिक्टली इसको पूरा कहानी समझो। पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि जब फोटान उस पर टकराएगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटान टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये फोटान टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकला है, सब इलेक्ट्रॉन भगे जा रहे हैं। जाने दो, भगे जा रहे हैं तो भागे क्या जा रहा है। अब आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जा रहे हैं,
चाहे सब तरफ से इलेक्ट्रॉन निकले चाहे एक ही तरफ से निकलें, लेकिन बच्चों चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह से भी निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव आने लगेगा, अभी आपने जब थोड़ी देर पहले सवाल में बैटरी लगाया था तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उस पर पॉजिटिव प्लेट लगाया था, याद है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था। तो प्लेट पॉजिटिव था जिसको मैंने क्या बोला था, रिटार्डिंग पोटेंशियल। बोलो पॉजिटिव प्लेट था कि नहीं, पहले बताओ। तो यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो मेटल है वो कौन सा प्लेट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कि बाहर धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रुक जाएगा तभी तो जान पाओगे ना कुल कितना इलेक्ट्रॉन निकला। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रुक जाएगा। जैसे आपने 9 वोल्ट लगाया तो करंट 0 हो गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो वो पोटेंशियल क्या होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन बंद, तो ये V बराबर क्या होगा, Vs, ये Vs हो जाएगा। और बच्चों Vs का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें Vs निकालना पड़ेगा। बात ये आई कि हमें Vs निकालना पड़ेगा। अब कैसे आएगा, सुनो बच्चों, ध्यान से सुना करो एकदम। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है, hc/λ माइनस hc/λ नॉट। काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज बराबर आया 12400 अपान 1550 माइनस 12400 अपान 6200। करो मैथ लगाओ। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6 इलेक्ट्रॉन